बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने ईथर में पढ़ा था इसकी लेबोरेटरी प्रोसेस। लैब में ईथर का निर्माण किससे करते हैं? एथिल अल्कोहल से और सल्फ्यूरिक एसिड से, जिसको कि हम कॉन्टिन्यूअस ईथरिफिकेशन या सतत ईथरीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। और उसी के आगे आज पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इंडस्ट्री में औद्योगिक स्तर पर ईथर का निर्माण कैसे किया जाता है? एथिल अल्कोहल और सल्फ्यूरिक एसिड से ही करते हैं, लेकिन इसको डायग्रामेटिक कैसे करते हैं? रिएक्शन वही होगा, जैसे एथिल अल्कोहल और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, और एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की फिर अल्कोहल से रिएक्शन होती है तो डाई एथिल ईथर बनता है। रिएक्शन वही होगी जो लैब प्रोसेस, वही इंडस्ट्रियल प्रोसेस है और वही कंपोनेंट है। रिएक्टेंट वही है, जो उसमें रिएक्टेंट थे वही इसमें, लेकिन इसमें डायग्रामेटिक देखते हैं कि कैसे इंडस्ट्रियल लेवल पर, औद्योगिक स्तर पर कैसे निर्माण किया जाता है अल्कोहल का। तो इसका निर्माण करने के लिए क्या करते हैं? एक ये कैफे स्टिल या काफ़ी भपका लेते हैं। काफ़ी भपका जैसे कि अल्कोहल की कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए रेक्टिफायर और एनालाइजर उपयोग किया था। रेक्टिफायर और एनालाइजर की सहायता से अल्कोहल का कंसंट्रेशन वो काफ़ी भपका या कैफे स्टिल होता है, वैसे ही इसमें लेते हैं। तो ये काफ़ी भपका या कैफे स्टिल होता है ईथर का। इसमें हम लोग अल्कोहल और सल्फ्यूरिक एसिड, एथिल अल्कोहल और सल्फ्यूरिक एसिड को 2 और 1 के रेशियो में, अल्कोहल सल्फ्यूरिक एसिड का दुगना होता है, ठीक है ना। तो अल्कोहल और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर इसमें पास करते हैं और नीचे से हॉट वेपर, बहुत ही गर्म वाष्प प्रवाहित करते हैं। हॉट वेपर बहुत ही गर्म वाष्प प्रवाहित करते हैं। तो जो अल्कोहल और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर होता है वो हाई टेम्परेचर के कारण क्या हो जाता है? वेपराइज होता है, वाष्पित होता है, और इसकी वाष्प दूसरे चैम्बर में पहुंचती है, जिसमें कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को पास करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है कि इसमें जो एक्स्ट्रा एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड जो एक्स्ट्रा है, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसके बाद वेपर आगे बढ़ती है। एसिड यही रुक जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिड की वेपर को रोक लेता है, एसिड को रोक लेता है, और वेपर आगे बढ़ती है, दूसरे चैम्बर में जाती है। ये है प्रभाजक स्तंभ या फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। प्रभाजक स्तंभ, प्रभाजक स्तंभ में ये जाता है तो क्या होता है यहाँ पर कि अल्कोहल और वाटर, अल्कोहल वाटर, इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो हाई होते हैं। अल्कोहल और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं तो इनका वेपराइजेशन कम होगा, इनका वाष्पन कम होगा, तो ये नीचे आ जाते हैं। और ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जिससे कि इसका वेपराइजेशन, इसका वाष्पन अधिक होगा। तो जब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसका वाष्पन अधिक होता है, वेपराइजेशन ज़्यादा होता है, तो ईथर तो ऊपर आ जाएगा क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वेपराइजेशन ज़्यादा होगा। और अल्कोहल और वाटर, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है तो ये नीचे आ जाएगा क्योंकि इसका वेपराइजेशन कम होगा। तो ये यहीं पर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में, प्रभाजक स्तंभ में नीचे आ जाएगा, द्रवित होकर के बाहर निकालेंगे। और ईथर की जो वेपर होगी उसको हम कंडेंसर, वाटर कंडेंसर में पास करेंगे। वाटर कंडेंसर, जल संघनित्र। तो इस जल संघनित्र में क्या होता है? एक तरफ से जल इसके अंदर पहुंचता है, दूसरी तरफ से जल बाहर निकलता है। अंदर से इसको क्या पहुंचाते हैं? ठंडा जल प्रवेश करते हैं, और बाहर से दूसरी तरफ से गर्म जल बाहर निकलता है। तो क्या होता है? अंदर जो वेपर है ईथर की वो द्रवित हो जाती है, तो इसमें द्रवित ईथर आ जाती है। तो इस ईथर में सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड और अल्कोहल की इम्प्योरिटीज होती हैं,
और उन इम्प्योरिटीज को कैसे प्योर करते हैं, तो जैसे लैब मेथड में हम लोगों ने एल्कोहल और सल्फ्यूरिक एसिड से जो ईथर बनाया था उसकी जो प्योरिफिकेशन की मेथड है, वैसे ही इसकी प्योरिफिकेशन की मेथड है। इसको भी हम उसी तरह से प्योर करते हैं। केमिकल रिएक्शन भी भाई, लेकिन डायग्रामेटिक थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हमने आपको बता दिया कि डायग्रामेटिक इसको, क्योंकि अल्कोहल और सल्फ्यूरिक एसिड उसी से ये अल्कोहल उसमें लैब में बनती है, इंडस्ट्री में भी बनती है। तो ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस। ईथर की कैपेसिटी, इसमें अल्कोहल और सल्फ्यूरिक एसिड के वेपर को 2:1 रेशियो में पास करते हैं और हॉट वेपर गर्म वाष्प को प्रभावित करते हैं। ये वेपर तो ये गर्म हो जाती है अल्कोहल सल्फ्यूरिक एसिड और आपस में रिएक्ट भी कर जाती है। यहाँ पर एसिड की वाष्प को एब्जॉर्ब करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड पास करते हैं, फिर इसके बाद ये वेपर जाती है प्रभाजक स्तंभ में या फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में। यहाँ पर अल्कोहल और वाटर, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है तो इनका वेपराइजेशन कम होगा, तो ये द्रवित होकर नीचे आ जाते हैं। और ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इसका वेपराइजेशन ज़्यादा होगा, तो ये वाटर कंडेंसर में पहुँच जाते हैं। और वाटर कंडेंसर में क्या होता है, कंडेंसर में एक तरफ से ठंडा पानी जाता है, दूसरे से बाहर निकलता है, तो ये ईथर की वाष्प द्रवित हो जाती है, लिक्विड में चेंज हो जाती है, इसको बाहर निकाल देती है। फिर इसका शोधन उसी तरीके से कर लिया जाता है जैसे लेबोरेटरी प्रोसेस में हमने आपको बताया। तो इस प्रकार से इंडस्ट्रियल लेवल पर हम कैसे अल्कोहल का निर्माण करते हैं और लैब में कैसे करते हैं, और ये प्रोसेस लास्ट टर्म पर भी बता चुके थे। अल्कोहल को, एथिल अल्कोहल को एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 की प्रेजेंस में 513 से 523 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करते, गर्म करते हैं, तो डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाता है। तो ये भी एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, औद्योगिक विधि है, जिसमें कि एथिल अल्कोहल को एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाता है। इसके बाद एक ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन संश्लेषण बहुत एग्जाम में आता है। तो विलियमसन संश्लेषण क्या होता है, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस या विलियमसन संश्लेषण क्या होता है, सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड की रिएक्शन सोडियम एथिल आयोडाइड या आयोडोएथेन या एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड मतलब कि यहाँ पर एथिल है, मेथिल हो सकता है, प्रोपिल हो सकता है, कोई भी एल्किल ग्रुप ले सकते हैं, और यहाँ पर भी कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है और कोई भी हैलाइड होता है। तो कोई भी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड से कराने पर ईथर प्राप्त होता है, यह है विलियमसन सिंथेसिस। तो यहाँ पर विलियमसन सिंथेसिस में आयोडोएथेन की रिएक्शन सोडियम एथॉक्साइड से कराने पर डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाता है और सोडियम आयोडाइड प्राप्त होता है। ये एक SN2 रिएक्शन है। SN2 सबस्टिट्यूशनल न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ये हम लोगों ने हेलो एल्केन्स में इसकी मैकेनिज्म पढ़ी थी। SN2 रिएक्शन क्या होता है, सबस्टिट्यूशनल न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। 2 का मतलब होता है जिसमें दोनों रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं दोनों रिएक्टेंट, दोनों अभिकारक। तो जैसे कि देखिए इसमें ये SN2 रिएक्शन किस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पर सोडियम एथॉक्साइड है, तो सोडियम यहाँ पर प्लस के रूप में अलग हट जाएगा और OC2H5 के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, सोडियम Na+ अलग हट जाएगा, और ये क्या है आयोडोएथेन CH3CH2I आयोडोएथेन। अब जब एथिल ऑक्साइड आयन जो है C2H5O इससे जुड़ेगा, किधर से, पीछे से जुड़ेगा, क्योंकि आगे से क्या है, आयोडीन भी हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है और ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो आगे से क्या होगा, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये भी इलेक्ट्रोनिगेटिव है,
तो ये आगे से अटैक नहीं करेगा, पीछे से अटैक करेगा, बैक साइड से। तो यहां पर कार्बन से दोनों C2H5O और आयोडीन दोनों जुड़ जाएंगे। इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है वीक बॉन्ड में। और आयोडीन के ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज होगा, यहां पर भी ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल निगेटिव, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये पीछे से जुड़ेगा। और ये एक ट्रांजिशनल स्टेट होगी या संक्रमण अवस्था होगी, जो कि तुरंत ही शीघ्र ही क्या होगा, आयोडीन माइनस अलग हट जाएगा और ये यहाँ पर C से CH3 दो हाइड्रोजन और ये जो C2H5O है ये डायरेक्ट कार्बन से जुड़ जाएगा। तो ये क्या है, SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन सबस्टिट्यूशनल न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। और 2 का मतलब होता है जिसमें कि दोनों रिएक्टेंट हैं, यहाँ पर दोनों रिएक्टेंट है, आयोडोएथिन और सोडियम एथॉक्साइड, दोनों ही रासायनिक अभिक्रिया की दर, केमिकल रिएक्शन के रेट को प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, SN2 रिएक्शन 2। ठीक है ना। सबस्टिट्यूशन को मतलब क्या होता है, सबस्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन, एक को हटा करके दूसरा उसका स्थान लेता है, तो इसे कहते हैं सबस्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन। और न्यूक्लियोफिलिक का क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता किसके पास होती है, जिसके पास माइनस चार्ज होता है। तो यहाँ पर देखिए C2H5O माइनस चार्ज है, तो ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक है, नाभिक स्नेह। न्यूक्लियोफिलिक को हिंदी में कहते हैं नाभिक स्नेह। ये नाभिक स्नेह इसके ऊपर अटैक कर रहा है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक हुआ। सबस्टिट्यूशन मतलब आयोडीन के हटा करके उसका स्थान ग्रहण करेगा, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया हुई। न्यूक्लियोफिलिक इसके ऊपर अटैक कर रहा है, तो SN सबस्टिट्यूशनल न्यूक्लियोफिलिक। और 2 का मतलब क्या है कि दोनों रिएक्टेंट रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं, इसीलिए इसको हम SN2 रिएक्शन कहते हैं। तो इस प्रकार से ये ईथर को लैब में कैसे बनाते हैं, फिर इंडस्ट्रियल लेवल पर कैसे बनाते हैं, उसको मैंने डायग्रामेटिक समझाया। और इसमें औद्योगिक विद में अल्कोहल को एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं, तो भी ये क्या बनता है, ईथर बनता है। और ये विलियमसन सिंथेसिस इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एल्किल हैलाइड, कोई भी एल्किल कोई भी हैलाइड, और सोडियम एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड मतलब कोई भी एल्किल हो सकता है, इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे, हीट करेंगे तो ईथर प्राप्त होगा। अब कौन सा ईथर प्राप्त होगा, ये तो इस चीज पर डिपेंड करेगा कि यहाँ एल्किल कौन सी, ठीक है ना। मेथिल होंगे तो मेथिल, मतलब कि दोनों एल्किल एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। अगर एक जैसे होंगे तो सिंपल ईथर प्राप्त होगा, अगर अलग अलग एल्किल होंगे तो मिक्स ईथर प्राप्त होगा। शुरुआत में हम लोगों ने पढ़ा था कि ईथर 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल और मिक्स। तो यहाँ सिंपल भी हो सकता है और मिक्स भी हो सकता है, दोनों प्रकार के ईथर प्राप्त हो सकते हैं विलियमसन संश्लेषण या सिंथेसिस के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से ईथर की जो बनाने की इंडस्ट्रियल प्रोसेस है और लैब प्रोसेस, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके बाद इसकी नेक्स्ट टर्म पर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे, इसको आप लोग तैयार करेंगे। धन्यवाद।